जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मोस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जो आपको लगातार कंप्यूटर के जो प्रश्न है, जो किसी भी कंपटीशन में अभी जो हम क्लासेस क्रिएट कर रहे हैं दोस्तों, वो बना रहे हैं सीईटी 12th लेवल के एग्जाम के हिसाब से। उसमें जो टॉपिक है इंटरनेट से लेकर, चाहे इनपुट आउटपुट हो, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ये सारी चीजें एमएस ऑफिस के, हम ये जब तक ये सीईटी का एग्जाम होगा उससे पहले पहले मैं आपको सारे टॉपिक के, प्रत्येक टॉपिक के मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। पिछली क्लास हमने ली थी इंटरनेट नेटवर्क की, आज उसी से रिलेटेड क्लास है इंटरनेट कॉन्सेप्ट। किसके बारे में दोस्तों? इंटरनेट कॉन्सेप्ट के बारे में। तो लगभग 30 क्वेश्चन वो हो गए, लगभग 30 क्वेश्चन इसमें हो जाए। तो आपको इंटरनेट का कोई क्वेश्चन अगर आपके आ गए तो मेरे हिसाब से गलत नहीं होना चाहिए। उससे पहले मैंने साइबर सिक्योरिटी की क्लास बना के अपलोड कर दी थी। तो चलते हैं आज की क्लास पे। और दोस्तों मैं ऐसे देख लो कि ये क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं और आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप भी इनका उपयोग करें और अपने दोस्तों को भी क्लास को शेयर करें, ताकि उनको भी आने वाले एग्जाम में इनका फायदा मिले और वो भी लाभ उठा सकें। ठीक है, आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा कंप्यूटर इंटरनेट कॉन्सेप्ट के बारे में। आईपी एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होता है, कैसे कार्य करता है, डाउनलोडिंग क्या होती है, अपलोडिंग क्या होती है, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उससे पहले एक मोटिवेशनल थॉट। क्या? सफलता अपने आप में नहीं होती दोस्तों, सफलता अपने आप में नहीं होती, वो तब तक नहीं मिलती। सफलता तब तक नहीं मिलती जब तक आप अपने प्रयासों से पूर्ण नहीं हो जाते हो। अधूरे मन से लड़ाई नहीं लड़ी जाती दोस्तों। अगर आपको भाग ही लेना है तो पूरे मन से लेना चाहिए, क्योंकि अधूरे मन से कभी लड़ाई नहीं लड़ी जाती और ना लड़ाई, कोई भी लड़ाई हो जीती नहीं जाती है। तो जिंदगी में एक ध्यान रखना, आप अगर आपको किसी कार्य को करना है तो दो चीजें हैं, या तो भाग लो या भाग लो, या तो भाग लो या भाग लो। कहने का अर्थ यह है, या तो पार्टिसिपेट करो या वहां से 9-2-11 रन अवे हो जाओ। तो देखो यह है मेन चीज। अगर डूब रहे हो तो डूब के कार्य को करो एक साथ, और जल्दी से कोई आउटपुट नहीं आता है, तो आपको आउटपुट के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। तो चलते हम आज के पहले क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसी संगठन के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए शब्द को पढ़ना, इंट्रानेट स्थापित करने के लिए क्या आवश्यक है? दो शब्द दोस्तों, एक तो होता है इंटरनेट, एक है इंट्रानेट। इंटरनेट वैश्विक होता है और इंट्रानेट जो होता है कोई निजी नेटवर्क होता है। क्या होता है? और बहुत सारे इंट्रानेट मिलके एक इंटरनेट बनाते हैं, क्योंकि ये जो नेटवर्क है, इंटरनेट है, वैश्विक है। तो बहुत सारे व्यवसायिक संगठन है जो अपना अपना एक इंटरनेट बना रखा है, फिर वो आपस में क्या हुए, जुड़े हुए हैं। तो एक दूसरे से आईपी एड्रेस के द्वारा, किसके द्वारा? आईपी एड्रेस के द्वारा, मैक एड्रेस के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे इंटरनेट मिलके क्या बनता है? इंटरनेट। तो किसी संगठन के लिए इंटरनेट स्थापित करने के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो पहली चीज कम्युनिकेशन डिवाइसेस, दूसरा ऑप्शन संचार लिंक और इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस, संचार लिंक और इंटरकनेक्टिंग डिवाइस, उपकरणों के बीच संचार को सक्षम के लिए प्रोटोकॉल्स, उपकरणों के बीच संचार को सक्षम करने के लिए प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है इंटरनेट के रूल्स एंड रेगुलेशन। उस दायरे के अंदर हमारे, उस दायरे के अंदर जो नियम बने हुए, उस दायरे के अंदर हमारे को कार्य करना, इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। ठीक है, ये सभी। चौथा ऑप्शन क्या है? ये सभी। तो पहला ऑप्शन क्या है
कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस, दूसरा संचार लिंक और इंटरकनेक्टिंग डिवाइस, और तीसरा उपकरणों के बीच संचार को सक्षम करने के लिए प्रोटोकॉल्स। कोई भी चीज होती है, अगर आपको कोई फाइल ट्रांसफर करनी तो HTTP प्रोटोकॉल्स होता है। आप कभी किसी ब्राउजर में जाके किसी वेब साइट को सर्च मारो तो एक सबसे पहले प्रोटोकॉल ही आता है HTTP। HTTP क्या है? प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बिना प्रोटोकॉल के आप संचार का माध्यम नहीं कर सकते। तो देखो, आपको मेन चीज है, दो कंप्यूटर आपस में चाहिए, संचार लिंक और इंटरकनेक्टिंग डिवाइस भी चाहिए, और उपकरणों के बीच संचार को सक्षम करने के लिए प्रोटोकॉल यानी रूल्स एंड रेगुलेशन भी चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे ये सभी। क्या आंसर होगा हमारा? ये सभी आंसर इसका आंसर होगा। ये इसके लिए कुछ तथ्य मैं और लेके आया हूं। देखो, इसमें मेन चीज क्या है, इंट्रानेट क्या है? सबसे पहली चीज क्या है दोस्तों? इसमें इंट्रानेट के बारे में होता है, एक निजी नेटवर्क जो एक संगठन का क्या होता है? हिस्सा होता है। ये मैंने आपको बता दिया। और कर्मचारी सदस्यों के बीच डेटा और कंप्यूटिंग संसाधनों को सुरक्षित रूप से वितरण करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसी निजी नेटवर्क में होता तो डेटा को यहां से वहां ट्रांसफर किया जा सकता है। समूह में काम करना और टेलीकॉन्फ्रेंस करना इंटरनेट के दो उपयोग होता है। इंटरनेट व्यवसाय के आंतरिक संचार को क्या देते हैं? बढ़ावा देते हैं, क्योंकि ये निजी नेटवर्क होता था, आंतरिक संचार को क्या देंगे? बढ़ावा देते हैं। तो इसके बारे में सारी चीजें वही चीज सेम जो मैंने आपको बताई थी। एक होता है एक्स्ट्रानेट, ईमेल भेजे जा सकते हैं। इससे क्या भेजे जा सकते हैं दोस्तों? ईमेल भेजे जा सकते हैं, डेटा एक्सेस किया जा सकता है, विभिन्न ऑर्डर की स्टेटस की जांच की जा सकती है, और कई अन्य चीजें एक्स्ट्रानेट के माध्यम से की जा सकती है। एक होता है दोस्तों डेलनेट। क्या होता है इससे रिलेटेड शब्द? डेलनेट। डेलनेट क्या होता है? डेलनेट डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क है। एक जो हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं उसकी एक क्या है? लाइब्रेरी है। नई दिल्ली भारत में एक महत्वपूर्ण संसाधन साझा करने वाला लाइब्रेरी नेटवर्क है, जो पूरे भारत में और कुछ अन्य देशों में राज्यों के अंदर विश्वविद्यालय, कॉलेज, अनुसंधान और विकास संगठनों में कार्य करता है। ठीक है। एक है इंटरनेट। इंटरनेट के मैंने बता ही दिया था, ये एक वैश्विक स्तर पे क्या है? आपस में एक दूसरे को जोड़े हुए हैं। बहुत सारे इंट्रानेट मिलके क्या बनाते हैं दोस्तों? इंटरनेट। आशा कर रहा हूं कि आपको मेरी लैंग्वेज, मेरी भाषा और मेरा समझाने का तरीका समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा हो तो दोस्तों कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बताएं, ताकि मैं और सही तरीके से आपको प्रत्येक क्वेश्चन को समझा सकूं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मैक एड्रेस की लंबाई बिट्स में होती है। देखो, सबसे छोटी इकाई नापने की क्या होती है? बिट ही होती है। क्या होती है दोस्तों? बिट होती, नहीं होती है? अब मैक एड्रेस क्या होता है? एक किसी भी कंप्यूटर का एक फिजिकल एड्रेस होता है, चाहे हमारा मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो, उसका क्या होता है? एक फिजिकल एड्रेस होता है। दो प्रकार के होता है, एक तो IP एड्रेस होता है, ये ऑनलाइन एड्रेस होता है बेटा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। लेकिन एक होता है मीडिया एक्सेस, MAC, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। फुल फॉर्म क्या होती है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मतलब किसी जगह हमारा कंप्यूटर होता है, उसका लोकल एड्रेस होता है। क्या होता है? मैक एड्रेस। ठीक है। देखो इसके बारे में से, ये हमारे 7 लेयर मैंने पिछली क्लास में बताई थी। तो ये जो हमारा मैक एड्रेस होता है, ये फिजिकल लेयर पे होता है। किस पे होता है दोस्तों? फिजिकल लेयर पे होता है। किसी भी कंप्यूटर का लोकल एड्रेस क्या कहलाता है? मैक एड्रेस कहलाता है। और मैक एड्रेस की फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। देखो दोस्तों, इसमें एक चीज है, ये हमारा मैक एड्रेस कितने बिट, कितने ऑक्टेट होते हैं इसमें दोस्तों? इसमें होते हैं तो ऑक्टेट देखो, 1 1 2 3 4 5 6 ऑक्टेट होते हैं। देखो प्रत्येक में कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट का होता है। कितने का होता है? 8 बिट का। तो कितने हो गए? 6। तो 6 × 8 कितने हो गए दोस्तों? 8 छंग 48। कितने बिट हो गए दोस्तों? 48 बिट। तो मैक एड्रेस कितने बिट का होता है दोस्तों? मैक एड्रेस होता है 48 बिट का। आंखें बंद करके, क्योंकि ऑक्टेट देख लो, प्रत्येक में कितने बिट होते हैं? 8। कितने हो रहे हैं? 6। तो गुणा कर लो, कितने हुए? 48। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
मेरा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेट से फाइल को कंप्यूटर पर सेव करना क्या कहलाता है? दो चीजें होती है, एक तो जैसे आपके पास इंटरनेट है और एक है यूजर, है ना। एक तो आप डाउनलोड कर रहे हो और एक क्या कर रहे हो, अपलोड। जो आप ऊपर भेज रहे हो इसको बोलते हैं दोस्तों अपलोडिंग, हाँ इसको क्या बोलते हैं, डाउनलोडिंग। तो इसमें क्या पूछा, कंप्यूटर इंटरनेट से फाइलों को कंप्यूटर पर सेव करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? डाउनलोडिंग। क्या कहलाता है? अगर आप इंटरनेट पे चढ़ा रहे हो तो क्या कहलाएगा, अपलोडिंग। सीधी सी बात है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन वैसे ये है नहीं। अगला क्वेश्चन, IPv6 एड्रेस में कुल प्रयुक्त बिट होते हैं। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था, संचार के जो माध्यम कितने प्रोटोकॉल होते हैं, कितने होते हैं? IPv4 एक तो होता है, IPv4 एक कौन सा होता है दोस्तों, IPv6। ये कितने बिट का होता है? 32 बिट का। ये कितना होता है? 28 बिट का। इसमें कितने ऑक्टेट होते हैं दोस्तों? 4। इसमें कितने होते हैं? 8। बताया था नहीं बताया था मैंने? ये देखो उसी के बारे में, थोड़ा सा साफ नहीं दिख रही होगी शायद इमेज। IPv4 कब आया दोस्तों? 1981 में। कब आ गया? 1981 में आ गया था। और IPv6 कब आया था? 1998 के समथिंग ये डेवलप हुआ था। इसमें 32 बिट होते हैं। कितने बिट होते हैं? 32। इसमें कितने होते हैं? 28। ठीक है। इसका जो एड्रेस है ये वैसे ऐसे होता है, देखो 192.168 है ना, 5.88। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई थी, है कि नहीं? तो IPv6 में सीधा सा कितना होता है? 28। इसमें कितने होते हैं? 32। इसमें कितने ऑक्टेट होते हैं दोस्तों? 4। इसमें कितने होते हैं? 8। ठीक है, गुणा कर लो आप, इनको पता चल ही जाएगा। एक में कितने होते हैं? एक ऑक्टेट में 1 2 3 4 5, देखिए ये ऑक्टेट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 8 16 16 दूना 8 एक में 8 दूसरा 38 8 चौक 32 हो गए ना, 32 एक में 32 में। इसमें कितने होते हैं ऑक्टेट? कितने होते हैं? 8, है ना। 8 इंटू 8 गुना कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, रेडियो तरंगे संचार के उदाहरण है। रेडियो तरंगों में संचार के उदाहरण है वायर्ड, निर्देशित, केबल बेस कनेक्शन या अनगाइडेड। अब इसने पूछा दोस्तों रेडियो तरंगों के बारे में। किसके बारे में पूछा? रेडियो तरंगों के बारे में। वैसे मैं आपको सीधा सा बता देता हूं, लेकिन इसको चित्र के द्वारा आप समझो। मैं दोस्तों आपके लिए प्रत्येक प्रश्न को आपको समझाने के लिए विद डायग्राम लेके आ रहा हूं, वरना क्वेश्चन का आंसर मैं डायरेक्ट क्लिक करके इसका आंसर होता है, इसका आंसर मैं कर सकता हूं, लेकिन एक विद प्रूफ, ताकि आप हो सकते हैं मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आए तो चित्र तो आप लोगों को समझ में आए। तो मेहनत करके क्लास बनाई हुई है, आप जरूर अपने दोस्तों को शेयर करिए। कंप्यूटर का कोई भी क्वेश्चन बाहर जाने की कोई ये नहीं है, क्योंकि मैंने अभी जो ग्रेजुएशन लेवल के जो क्वेश्चन भी आए थे सारे इन्हीं टॉपिक से आए थे। लेवल बेटा थोड़ा सा मैंने और लेवल इसको अच्छा किया है आपको समझाने के लिए। दोस्तों को जरूर शेयर करिए ताकि उनको फायदा मिले। इसका कोई चार्ज तो लग नहीं रहा दोस्तों, है कि नहीं? सिर्फ चार्ज है एक सब्सक्राइब। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडिया देखो, एक तो होता है दोस्तों वायर्ड। वायर्ड को आप क्या कह सकते हो? गाइडेड भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? वायर्ड को आप क्या कह सकते हो? गाइडेड। क्योंकि जिस कंप्यूटर में वायर लग रहा है डायरेक्ट उसी के पास जाएगा, तो गाइड हो रहा नहीं हो रहा, निर्देशित तो भी फलाने कंप्यूटर के पास ही जाना, गाइड हो या वायर्ड बोलो चाहे गाइड बोलो बात एक ही है। एक वायरलेस, वायरलेस को अनगाइडेड बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? जब तक उसको गाइड नहीं किया जाएगा कि उसके पास नहीं जाना, उसके पास जाना, तो तब तक तो क्या दोस्तों एक तरीके से रेडियो तरंगे अनगाइडेड होती है। अब आप एफएम रेडियो चला रहे हो, चलता नहीं चलता एफएम? एफएम की फुल फॉर्म क्या होती है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट। क्या वो गाइड करके भेजता है क्या? रेडियो तरंगे जैसे चैनल चला सभी के पास जाती है अनगाइडेड। दोस्तों रेडियो तरंगों के लिए पूछा था, क्या होती है? अनगाइडेड। ठीक है, गाइडेड के अंदर कौन कौन सी आती है? देखो ट्विस्ट पेयर केबल आती है, जो भी केबल है, कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल है, ये सारी होती है।
गाइडेड के अंदर आती है। अनवायर्ड में रेडियो वेव्स हो गया, माइक्रोवेव हो गई और इंटरफेस वेव हो गए। मतलब वायरलेस, अनगाइडेड, वायर मतलब गाइडेड, ये ट्रांसमिशन माध्यम है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या होगा? रेडियो तरंगों के लिए हमारा आंसर क्या होगा? अनिर्देशित मतलब अनगाइडेड। वायर्ड बोलो या निर्देशित बोलो, बात तो एक ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जानकारी को संचार चैनल पर भेजने की दर क्या कहलाती है? अब आप कोई भी चीज संचार के माध्यम से बात कर रहे हो, व्हाट्सएप कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, कुछ भी भेज रहे हो, तो क्या पूछा इसने कि जो जानकारी जो डेटा पे जाती है उनको हम क्या कहते हैं? किसमें जाती है? बिट रेट में जाती है, नैनो रेट में जाती है, बॉड रेट में जाती है या पिक्सल रेट में जाती है? तो जानकारी जो संचार के चैनल में जो जाती है दोस्तों, वो जाती है बिट रेट में। किसमें जाती है? बिट रेट में। बहुत सारे आदमी इसको बाइट रेट कर देते हैं। और बिट रेट क्या होती है? बॉड रेट तो क्या होती है दोस्तों? जो तरंगे ऊपर नीचे होती है ना, उनको बॉड रेट, एक संचार के माध्यम को तरंगे चलने की जो गति बोल सकते हो आप, मतलब एक तरीके से है ना तरीका, उसको बॉड रेट बोल सकते हो आप। ठीक है, देखो इसमें देखो सबसे मेन चीज, बिट रेट क्या होती है? वह दर है जिस पर संचार चैनल में सूचना स्थानांतरित की जाती है। बिल्कुल, सूचना चलने की दर क्या कहलाती है? बिट रेट कहलाती है। इसे आमतौर पर बिट्स प्रति सेकंड में मापा जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन, किस में मापा जाता है दोस्तों? बीपीएस, बिट्स पर सेकंड के अंदर। किस में मापा जाता है? बिट्स पर सेकंड में। नेटवर्क में डेटा संचार की दक्षता और गति निर्धारित करने में बिट दर पर एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। उच्चतर बिट रेट तीव्र डेटा स्थानांतरण संचार चैनल की उच्चतरता गुणवत्ता का संकेत देती है। ये बिट के बारे में, इसको नापने की कहीं भी बीपीएस होता है। ये मैंने पिछली क्वेश्चन में, पिछली क्लास में भी था, आज फिर ये क्वेश्चन है। देखो अब बॉड रेट क्या होता है, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। डेटा संचारण से संबंधित एक अन्य शब्द है, लेकिन ये प्रति सेकंड प्रेषित सिग्नलों को ऊपर नीचे, कितना ज्यादा कितना कम, कितनी बॉड रेट, कभी सिग्नल ज्यादा आ जाता है, कभी सिग्नल कम आ जाता है, कभी सिग्नल ज्यादा कभी कम, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कम ज्यादा जो होने की जो प्रक्रिया है संचार के अंदर, उसको बॉड रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉड रेट। प्रति सेकंड प्रेषित सिग्नल इकाइयों की संख्या को संदर्भित करता है, जो कुछ मॉड्यूलेशन योजनाओं बिट रेट से क्या होता है? भिन्न हो सकता है। डिजिटल संचार में नेटवर्क प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए बिट रेट और बॉड रेट के बीच का अंतर को समझना आवश्यक है। कभी ये भी आपको एक क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन लेके आऊंगा, बिट रेट और बॉड रेट को समझने के लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको जरूर मेरी यूट्यूब क्लास पे अपलोड करूंगा, हो सकता है कल ही कर दूं, ये और सही तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, संचार प्रौद्योगिकी में प्रगति का लक्ष्य लगातार तीव्र और अधिक विश्वसनीय डेटा स्थानांतरण की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्या कहते हैं? बिट रेट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग फाइलों के आदान प्रदान के लिए किया जाता है? तो मैंने पहले भी बताया था, एफटीपी। क्या होती है दोस्तों? एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म क्या होती है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और प्रोटोकॉल मैंने बताया था, डेटा को संचार करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं। नियमों को हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, HTTP, या आपको किसी भी ब्राउजिंग, किसी भी डेटा को सर्च करो, किसी भी वेबसाइट को, तो बिना HTTP के टेक्स्ट ट्रांसफर नहीं होता, तो ये भी एक तरीका प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। POP की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होती है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और HTTP और HTTPS तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगला, कौन सा प्रोग्राम यूजर को इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की वेबसाइट देखने में मदद करता है? क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ लेकिन है इजी। अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो क्या आवश्यक है? चलो आपके पास मोबाइल भी है, कंप्यूटर भी है, विंडो भी है, लेकिन अगर आपको इंटरनेट चलाना तो किसका उपयोग करोगे? ब्राउजर का। किसका उपयोग करोगे? ब्राउजर का। एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, बहुत सारे होते हैं, गूगल क्रोम होता है, मोजिल फायरफॉक्स है, यूसी ब्राउजर होता है, ओपेरा मिनी होते हैं, है कि नहीं, नेटस्केप नेविगेटर, ये सारे क्या है?
ब्राउजर आपने नाम सुने होंगे इनको। अब पहले एक चीज और बता देता हूं आपको, पहले विंडो के साथ इंटरनेट एक्सप्लोरर आते थे दोस्तों। क्या आते थे? इंटरनेट एक्सप्लोरर। आजकल इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या हो गए? बंद कर दिए माइक्रोसॉफ्ट ने। उसकी जगह क्या आने लगा है? माइक्रोसॉफ्ट एड्स आने लगा है। इस चीज को नोटिस कर लेना। तो उनको बोलेंगे दोस्तों ब्राउजर प्रोग्राम। सर्च इंजन आप जानते हो, डेटा को सर्च करने के लिए ब्राउजर के अंदर सबसे पहले इसको गूगल क्या है? सर्च इंजन, इसी को सर्च मारा जाता है। अगला यूआरएल का एक मान्य उदाहरण है। यूआरएल का मैंने पिछली क्लास में भी सही तरीके से समझाया था। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसी फाइल का, किसी सर्वर का पता क्या कहलाता है? यूआरएल कहलाता है। ये तो एक दोस्तों लोकल हिस्ट्री का एक पाथ होता है। क्या होता है? पाथ। हमारे कंप्यूटर में फाइल कहाँ पड़ी है, हमारे मोबाइल में फाइल कहाँ पड़ी है, उसको हम पाथ कहते हैं। ये हो ही नहीं सकता है कि ना। तो wwkc.in, ये क्या? QC, ये एक लोकल पता हो सकता है। ये यूआरएल है, किसी भी वेबसाइट का एक पता है। ये तो एक एक्सेल के अंदर क्या है? फॉर्मूला है। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी। क्या होगा दोस्तों? सी। अगला क्वेश्चन, सूचना संचार के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए नियमों का समूह कहलाता है। सूचना संचार के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए नियमों का समूह है। क्या बात है! रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर आपको किसी भी फाइल को एक जगह दूसरे भेजना है तो उसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशन, कहाँ भेजनी, कैसे भेजनी, इनको हम क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोटोकॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? प्रोटोकॉल होगा। ठीक है। ओएसआई मॉडल कितने होते हैं? 7। अभी हमने पढ़े थे। इंटरनेट आप जानते हो, सर्वर आप जानते हो। अगला क्वेश्चन, किस टोपोलॉजी में नेटवर्क के कंप्यूटर एक दूसरे से वित्तीय सर्कुलर तरीके से जुड़े होते हैं? पिछली क्लास में मैंने टोपोलॉजी के बारे में बताया था। टोपोलॉजी कौन कौन सी होती है? पढ़ा था। पॉइंट टू पॉइंट, एक दो कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। दूसरा क्या होता है? बस टोपोलॉजी होती नहीं होती। और क्या होती है? रिंग टोपोलॉजी है। और स्टार पढ़ी हमने, एक दूसरे से जुड़े होती है स्टार एक तरीके ना। ये कौन सी होती है? ट्री टोपोलॉजी। ये मैश टोपोलॉजी का कोई पता नहीं कैसे भी जुड़ी हो सकती है। और बहुत सारी, जैसे आप देखो यहाँ पे आप इसको स्टार मान सकते हो, है कि ना। ये स्टार है। फिर इनको बस टोपोलॉजी, दो टोपोलॉजी आपस में मिलके चाहे ट्री हो तो उसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो मेन चीज इसमें देखो बेटा, बस और ट्री। इसमें क्या होता है? बस और स्टार, है कि नहीं। इधर भी देखो, इधर भी देखो। ये टोपोलॉजी कौन सी हो सकती है? ट्री टोपोलॉजी। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है इसने क्वेश्चन पूछा है कि सर्कुलर तरीके से। किस तरीके से? सर्कुलर तरीके से एक दूसरे से जुड़ी है। देखो ये सारी, ये डिटेक्शन फ्लो, ये स्टेशन है, टोकन रिंग है कि ना। ये वापिस स्टेशन, ये भी स्टेशन, ये भी स्टेशन। तो इनको क्या बोलते हैं? ये जो बाहर जा रही है, ये जो बाहर वाली, इसको रिंग टोकन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोकन रिंग बोलते हैं दोस्तों। और ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ये कौन सा है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ये कौन सी? इसको अंदर बाहर चल रही है ना, इसको क्या बोलेंगे? टोकन रिंग। क्या बोलेंगे? टोकन रिंग। और ये जो अंदर है, ये डायरेक्शन का क्या होता है? फ्लो होता है कि नहीं। ये रिंग टोपोलॉजी होती है दोस्तों। क्या होती है? रिंग टोपोलॉजी। तो आंसर क्या होगा हमारा यहाँ? रिंग आंसर। स्टार के बारे में, बस के बारे में आई थिंक मेरे हिसाब से सबको पता है, सारी जो मैंने बताई थी। ठीक है। अगला, इंटरनेट के संदर्भ में निम्न पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट इन इंटरनेट। ये स्तंभ 1 है कि नहीं, ये स्तंभ 2 है कि नहीं। विंट सर्फ, मार्क जुकरबर्ग और लेरी पेज। मिलान करना है। बताओ विंट सर्फ ने किसका आविष्कार किया? बताओ। इंटरनेट का किया या नहीं किया? इंटरनेट का। मार्क जुकरबर्ग ने किसका किया दोस्तों? फेसबुक का। अब बचो गूगल ही तो बचा, लेरी पेज। तो आंसर क्या देना आपको? पी के अंदर क्या आना चाहिए? 3। पी के अंदर 3, एक तो यहां है और एक यहां है, बाकी से हमारे को कोई मतलब नहीं। दूसरा मिलो, क्यू के अंदर क्या आ रहा है दोस्तों? 1। तो क्यू के अंदर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। बाकी को पढ़ने की, देखने की जरूरत ही नहीं है। आंसर क्या होगा हमारा? डी।
बहुत मस्त क्वेश्चन है, इसमें किसका आविष्कार किसने किया समझाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है हमारा, आशा कर रहा हूं कि आपको क्लास सही तरीके से समझ में आ रही होगी। इंटरनेट के संदर्भ में निम्न पर विचार करें, वही कॉलम 1 क्या, कॉलम 1 कॉलम 2, बताओ डुगडुग क्या है, नाम ही पहली बार डुगडुगो, याद रखो आप, ये होता है दोस्तों सर्च इंजन। क्या होता है, सर्च इंजन, इसको ऐसे मिला लो आप। डुगडुगो क्या पहली बार नाम सुना होगा, है ना। फायरफॉक्स क्या होता है दोस्तों, ब्राउजर, और स्काइप क्या होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आज जब से व्हाट्सएप वगैरह आया ना, व्हाट्सएप कॉलिंग आ गई, सारी वीडियो कॉलिंग आ गई, स्काइप लगभग पहले वीडियो कॉलिंग का ये एक तरीका था स्काइप, है कि नहीं। तो दोस्तों पी के अंदर क्या है, 3, यहां भी पी के अंदर 3 है और यहां भी पी के अंदर 3 है। वापिस क्यू के अंदर क्या, 1, तो क्यू के अंदर 1, वहां तो 2 है, यहां 1 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वेब पेज ट्रांसफर के लिए, किसके लिए, वेब पेज ट्रांसफर के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोटोकॉल, किस पर, वेब पेज पर। आप कभी किसी वेबसाइट को ऑन किया, आपको कभी ऑन करना वेबसाइट, सबसे पहले यही लिखा होता है HTTPS, है, आता नहीं आता दोस्तों। फिर वहां एक जो भी एड्रेस आ जाता है www.ac.in, आता नहीं आता। तो HTTP सबसे पहले क्या आता है, HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आंसर। इसमें एक शब्द है दोस्तों सिक्योर, ये भी आता है आजकल। एस का मतलब होता है सिक्योर, मतलब आपकी वेबसाइट को लीक नहीं किया जा सकता, मतलब एक तरीके से अपनी वेबसाइट को क्या करता है, वो सिक्योर रखता है प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल जो नियमों का समूह होता है वह किसको नियंत्रित करता है, कम्युनिकेशन को, मानक को, मेट्रोपोलियन कम्युनिकेशन को, बैंडविड्थ को। सीधी सी बात है, कम्युनिकेशन को ही करता है कंट्रोल, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, अगला, प्रत्येक मोबाइल हैंडसेट के लिए अद्वितीय क्या है, इसका आंसर तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हो, मैं जब तक इस पे राइट का चिन्ह नहीं लगाऊं उससे पहले प्रत्येक मोबाइल का, जैसे मैंने अभी कंप्यूटर का मैक एड्रेस बोला, क्या बोला, मैक एड्रेस होता है या नहीं होता है, प्रत्येक पीसी का और अलग अलग होता है, उसी प्रकार प्रत्येक मोबाइल का क्या नंबर होता है दोस्तों, IMEI, क्या होता है, IMEI नंबर होता ही नहीं होता। फुल फॉर्म क्या होती है इसको, इसकी फुल फॉर्म होती, देखो पढ़ो इसको, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफायर, होती नहीं होती, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी प्रत्येक मोबाइल के लिए होती है। ठीक है, अगला, अगला क्वेश्चन है मेरा, ड्रोन का औपचारिक नाम क्या है। ड्रोन के बारे में तो आप जानते हो, ड्रोन होता क्या, देखो UAI, फुल फॉर्म क्या है इसकी, सॉरी इसका आंसर क्या होगा, UAI। इसको सही तरीके से समझाता हूं आपको, देखो ये आपका ड्रोन है या नहीं है, इसमें 2 कैमरे होते हैं, एक तो ये वाला जो कैमरा है तो चारों तरफ घूमता है, ये फिक्स रहता है। ड्रोन एक मानव रहित, क्या होता है, ड्रोन एक मानव रहित छोटे विमान या जहाज के समान हो जाता, मानव रहित, फुल फॉर्म क्या इसकी क्या होती है, अनमैंडेड एरियल व्हीकल, अनमैंडेड एरियल व्हीकल ड्रोन का दूसरा नाम होता UAI, क्या होता है, UAI। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक ऐसी व्यवस्था जहां आप किसी एजेंसी को आपके वेब सर्वर तक शुल्क के लिए आपकी वेबसाइट होस्ट करने की अनुमति देते हैं, इसे क्या कहते हैं, एक ऐसी व्यवस्था जहां आप किसी एजेंसी को
आपके वेब सर्वर पर शुल्क के लिए आपकी वेबसाइट होस्ट करने की अनुमति देते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है दोस्तों वेब होस्टिंग। क्या कहा जाता है? वेब होस्टिंग। होस्ट करना, आपकी वेबसाइट को चलाना। मैं ये होस्ट कर रहा हूं, मैं वो होस्ट कर रहा हूं, है कि नहीं? किसी को होस्ट करना क्या कहलाता है? इसकी वजह से जो भी बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है अपनी वेबसाइट बनाते हैं दोस्तों, तो वह क्या करते हैं? एक वेब होस्ट जगह लेते हैं, उसको होस्ट करवाते हैं, उसके जो भी पेमेंट होता है वो देते हैं। इस तरीके से पेमेंट क्या कहलाती है? वेब होस्टिंग। ठीक है। हमारी जो वेब फाइल है, जो भी फाइल है, वेबसाइट किससे मिलके बनती है? वेब फाइलों से मिलके बनती है। उसको क्या वेब पर सर्वर पर चढ़ाया जाता है। क्या कहा चढ़ाया जाता? सर्वर पर चढ़ाया जाता। चढ़ाया नहीं जाता? चढ़ाया नहीं जाता। फिर वो किस में जाती है? इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे विजिटर वेबसाइट है जो वेबसाइट को चलाते या नहीं चलाते। जैसे मैं लास्ट यूजर हूं, मैं तो इंटरनेट के माध्यम से चलाऊंगा, मेरे को ये क्या मतलब। लेकिन जो जिस कंपनी की वेबसाइट फाइल है वो क्रिएट करवाता है और किससे संपर्क करता है? वेब होस्ट से सर्वर कर, मतलब आपकी फाइलों को, आपकी वेबसाइट वो क्या करवाता है? जो भी पैकेज है 5,000 10,000 15,000 20,000 लेता है, वो क्या कर लेता है? मतलब एक तरीके से सर्वर पर स्पेस खरीदना, ताकि आपकी वेबसाइट वहां जाके रखी जा सके। ठीक है, वो क्या कहलाती है? वेब होस्टिंग दोस्तों। क्या कहलाती है? वेब होस्टिंग। आशा कर रहा हूं आपको सही तरीके से समझ में आ गया। आंसर क्या होगा? वेब होस्टिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर है जो इंटरनेट पर एक वेबसाइट होस्ट करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर है जो इंटरनेट पर एक वेबसाइट को होस्ट करता है? बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या होगा? वेब सर्वर। क्या होगा दोस्तों? वेब सर्वर। सर्वर पर तो जगह खरीदते हैं हम। जो भी कंप्यूटर होता है, जैसे मेरे पास भी एक पीसी है, बहुत सारे कंप्यूटर किसी कंपनी में जुड़े होते हैं, एक पीसी का क्या बनाते हैं? वो सर्वर बनाते हैं। बाकी सब क्या होते हैं? क्लाइंट होते हैं। क्या होते हैं? क्लाइंट। जो भी डेटा सेव होता है एक आईपी एड्रेस के माध्यम से, किसी के माध्यम से, वहां क्या हो जाता है? उस सर्वर पे सेव हो जाता है। प्रत्येक पीसी में नहीं होता, तो उसको हम क्या कहते हैं? वेब सर्वर दोस्तों। क्या कहते हैं? वेब सर्वर। बहुत इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से इंटरनेट संपर्क सेवाएं प्रदान करता है? कितना इजी क्वेश्चन है। इंटरनेट की सेवाएं देता है हमारे को, जिनके द्वारा हम कंप्यूटर चलाते हैं। हमारा तो यार जियो को मोबाइल ही महंगो पड़ रही हो है। जियो क्या है? आईएसपी। यार एयरटेल आजकल बहुत महंगा हो गया। एयरटेल क्या? आईएसपी आपको इंटरनेट की सेवा दे रहा। जियो क्या? आपको इंटरनेट की सेवा दे रहा। ये क्या? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है दोस्तों। क्या है? इंटरनेट, आपको इंटरनेट की सेवाएं देते हैं। इनको क्या कहते हैं हम? आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हिंदी में क्या होता है? तो इंटरनेट सेवा प्रदाता। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। TCP डेट ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, ये सब क्या है? वेब होस्टिंग है। आजकल बीएसएनएल चालू कर दी। बीएसएनएल की फुल फॉर्म क्या होती है? भारत संचार निगम लिमिटेड। इसकी पहले 1995 में समथिंग इसकी स्थापना हो गई थी। इसका नाम क्या? VSNL होता था दोस्तों। क्या होता था? VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। VSNL पहले क्या थी? VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। फिर उसका नाम परिवर्तित क्या हो गया? BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। ये देखो एयरटेल, ये भी एक आईएसपी है। जियो भी क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ये देखो टिकटेना, ये सब इंडिया की है। टाटा, हमारे कल टाटा से याद आया कि जो हमारे एक तरीके से बहुत, मतलब एक बिजनेसमैन थे जो देश में भी बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने सेवाएं दी। नाम रतन टाटा जी, जिनका कल देहांत हो गया, उनको विनम्र बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक श्रद्धांजलि। सॉरी। अगला,
HTTPS में एस का विस्तृत रूप क्या है? एस का विस्तृत रूप क्या है? तो एस का विस्तृत रूप क्या बेटा? सिक्योर। फाइल क्या होती है इसमें? सिक्योर होती है। क्या होती है? सिक्योर। क्या होती? सिक्योर। ठीक है, अगला। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में फाइल इंटरनेट पर एक कंप्यूटर सर्वर से अधिक कंप्यूटर में स्थानांतरित की जाती है? निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में फाइल इंटरनेट पर एक कंप्यूटर सर्वर से आपके कंप्यूटर सर्वर पर स्थानांतरित की जाती है? तो उसको क्या कहते हैं? पहले वो क्या होती है? अपलोड होती है ना? तो इनको आप क्या करोगे? अपलोड ही बोलोगे। क्या बोलोगे? अपलोडिंग। ठीक है। आपके कंप्यूटर में तो वही होगा, डाउनलोडिंग हो। क्या होगी? डाउनलोडिंग। सीधा सा आंसर है इसका, ज्यादा कुछ है नहीं। एक होता है डेटा विनिमय के लिए निम्न में से कौन सा संभावित तरीका नहीं है डेटा को भेजने का? देखो, ये जो डेटा जो है ना, अलग अलग तरीके से भेजे जा सकते हैं। इनको इस तरीके से समझो आप। डेटा कम्युनिकेशन के जो प्रकार होते हैं, पहला होता है सिंपल मोड। क्या होता है? सिंपल मोड। क्या होता है दोस्तों? सिंपल मोड। दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स मोड। देखो, सिंपल मोड में क्या होता है? डेटा सिर्फ आता है, आप ये ट्रांसफर हो रहा था, आप सिर्फ सुन सकते हो, वापस रिप्ले नहीं दे सकते हो। जैसे आप टीवी देख रहे हो, वहां से डेटा का संचार और आप रिप्ले दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते हो। तो सिंपल डुप्लेक्स। आप जो टीवी देखती हो, एफएम सुनते हो, ये सारी चीजें क्या? डेटा आता है लेकिन उसका रिप्ले नहीं दे सकते, सिंपल डुप्लेक्स में आता। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है? रिप्ले दिया जाता है लेकिन लेट। आप वॉकी टॉकी का नाम सुना होगा, जो पुलिस वालों के पास रहती है या फिर किसी भारतीय सेना के पास रहती है। वो बोलते हैं, लास्ट में वो बोलता है ओवर। क्या बोलता है? ओवर। उसके बाद फिर दूसरा जवाब दिया जाता है। मतलब पहले डेटा आ रहा तो आता है, फिर वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद वापिस जवाब दिया जाता है वॉकी टॉकी। हाफ डुप्लेक्स में सिर्फ एक उदाहरण दे सकते हो आप वॉकी टॉकी का। ठीक है। फुल डुप्लेक्स मोड, आजकल सब मोबाइल फोन पे बात कर रहे हो, फुल डुप्लेक्स, उड़ी आवाज आ रही, पाची की जा रही। तो ये क्या? फुल डुप्लेक्स में कोई फिक्स ये नियंत्रण नहीं कि आ रही आवाज तो जा भी रही है। ठीक है। ये सब आजकल जितने भी मीडिया हो गए सब क्या आते हैं? फुल डुप्लेक्स में आते हैं। पहले अभी सिंपल डुप्लेक्स में टीवी देख रहे हो, आप एफएम सुन रहे हो, रेडियो सुन रही है, क्या? सिंपल डुप्लेक्स में रिप्ले नहीं दिया जाता। हाफ डुप्लेक्स में रिप्ले पे तो दिया जाता है, लेकिन एक अगर इनपुट आ रहा है उसके बाद कंप्लीट होगा, उसके बाद आउटपुट हमारे को देना होता है। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? मल्टीप्लेक्स। ये एक मल्टीप्लेक्स इनपुट आउटपुट की प्रक्रिया जो कल हमने पढ़ी थी, डी मल्टीप्लेक्स और मल्टीप्लेक्स, इसके बारे में हमने पढ़ा था कल। बहुत सारे इनपुट और आउटपुट, एक मल्टीप्लेक्स। आ रहा नहीं हो रहा? अरे इसी के बारे में पढ़ा था, डी मल्टीप्लेक्स के बारे में। एक इनपुट आ रहा है लेकिन आउटपुट बहुत जा रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? डी मल्टीप्लेक्स। तो ये आंसर उसका है, तो तरीका नहीं है। देखो, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंपल डुप्लेक्स तो वो तरीका है, लेकिन मल्टी डुप्लेक्स नहीं है दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? मल्टी डुप्लेक्स। ठीक है। अगला, प्रथम प्रस्तावित वेब ब्राउजर कौन सा है? मैंने पिछली क्लास में पढ़ा था, पहला प्रस्तावित जो वेब ब्राउजर है वो कौन सा होगा दोस्तों? मोज़ेक है। कौन सा है? मोज़ेक है। ठीक है। इसके बारे में हमने देख लिया था, कल परसों भी पढ़ा था। पहला कौन सा? मोज़ेक है। ठीक है। मोज़ेक ब्राउजर है ना, ये 94 में, लगभग 1993 के समथिंग हो गया था। कब? 1993 में। क्या हो रहा है आज? ठीक है। फिर उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया दोस्तों? नेवस्टेप नेविगेटर। वरना पहला कौन सा? मतलब कहने का मतलब ये है कि पहला ऐसा वेब ब्राउजर है मोज़ेक जो ग्राफिकल और टेक्स्ट बेस पे दोनों पे था। ये बहुत सारे पहले ब्राउजर, जैसे लाइनक्स आया था एक ब्राउजर, वो सिर्फ टेक्स्ट बेसिस था। कौन सा था? टेक्स्ट बेसिस। पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? www, वर्ल्ड वाइड वेब।
पहला ब्राउजर था। फिर टेक्स्ट बेसिस सिर्फ लाइनक्स था। ये एक ऐसा ब्राउजर है, इमोजी एक ऐसा ब्राउजर टेक्स्ट बेसिस और ग्राफिकल बेसिस दोनों पे चलता था। वरना पहला आया था, एक क्वेश्चन था कि पहला वेब ब्राउजर जो सिर्फ ग्राफिकल बेस्ड था तो वो कौन सा था? एयरविस। कौन सा दोस्तों? एयरविस। कौन सा दोस्तों? मोज़ेक कब 1993 में आ गया था, उसका नाम बदल के फिर क्या कर दिया गया? नेटस्केप नेविगेटर 1994 के अंदर। ठीक है, अगला ये सारे पीडीएफ मैंने पिछले पढ़ा था। इंटरनेट एक्सप्लोरर कब आया था, गूगल क्रोम कब आया था, सफारी 2003 में आया था, गूगल क्रोम 2008 में आया था, है इंटरनेट एक्सप्लोरर 1995 में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे तेज गति से डेटा ट्रांसफर करने वाली केबल कौन सी होती है? सबसे अच्छी और सबसे तेज अगर डेटा ट्रांसफर करने वाली जो केबल होती है दोस्तों वो होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल। कौन सी होती है? ऑप्टिकल फाइबर केबल, सीधा सा आंसर है। ठीक है, ये हमने कल भी पढ़ा था क्वेश्चन। अर्पानेट का विकास कब हुआ था? ये एक एडवांस रिसर्च कंपनी कहाँ की? अमेरिका की। इसका आविष्कार हुआ था 1969 के अंदर। ठीक है, वैज्ञानिकों के नाम कमेंट बॉक्स में बताओ। कल पढ़ा था हमने विंट सर्फ और डॉक्टर एकाटी कान, हमने पढ़ा था 1969 के अंदर। ये देखो 1969 के अंदर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, विंट सर्फ, है ना। और भारत में पहले इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में हुई थी। क्या थी? बीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड। ये हमने वापस अभी भी पढ़ा था और वो पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, इसी साल भारत की पहली वेबसाइट भी देख लो बेटा, india.com। भारत की पहली वेबसाइट कौन सी है? india.com। इसको भी आप सही तरीके से देख लो, क्वेश्चन अगर आ जाए तो। ठीक है, अगला, जो एक वेब सर्च इंजन नहीं है, वेब सर्च इंजन, बिंग भी सर्च इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, गूगल सर्च इंजन है, डुगडुगो सर्च इंजन हमने अभी पढ़ा था, लाइनक्स ये सर्च इंजन नहीं दोस्तों, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कब आया था? 1991 में। और एक लाइनक्स ये सर्च वेब ब्राउजर, ये सर्च लाइनक्स ये वेब ब्राउजर है जो कब आया था? 1995 में। ठीक है, ये ब्राउजर है लाइनक्स। दोनों की स्पेलिंग में अंतर ध्यान रखना, कभी कंफ्यूज मत हो जाना। ये लाइनक्स जो है ना ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि ये लाइनक्स क्या है? सॉरी, ये लाइनक्स है ना, मेरे से भी गलती हो गई, सॉरी। ये लाइनक्स एक ब्राउजर है। क्या दोस्तों? ब्राउजर। ये ब्राउजर है जो पहला टेक्स्ट बेस आधारित है। ये किसके लिए बना था? लाइनक्स के लिए। और लाइनक्स ये क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सीताराम जी आवाज आ रही? निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट का प्रयोग नहीं करती? कौन सी सेवा इंटरनेट का प्रयोग नहीं करती? तो डिस्क क्लीनअप इंटरनेट का प्रयोग नहीं करती। अगर किसी हार्ड डिस्क को आपको क्लीन करना तो ये किसका प्रयोग नहीं करती? इंटरनेट का प्रयोग नहीं करती। बाकी बिना इंटरनेट के आप ईमेल नहीं चला सकते हो, हैं? कल पढ़ा था ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ईमेल का आविष्कार किसने किया? कमेंट बॉक्स में बताओगे कब किया था, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। ठीक है, बार बार अगर एक ही क्वेश्चन को हम रिपीट करेंगे तो आप भी सोचोगे सर को यही आता है क्या? फेसबुक का आविष्कार किसने किया? और एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, फेसबुक जो कंपनी है मेटा कंपनी का, इसने एक दावा किया है कि आने वाला जो सुपर कंप्यूटर है वो हम लेके आएंगे। फेसबुक कंपनी ने क्या दावा किया? आने वाला सुपर कंप्यूटर हम लेके आएंगे। जिसकी स्पीड कितनी होगी इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दोगे। उसके बाद कल आपको इस क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। तो फेसबुक कंपनी कौन सा सुपर कंप्यूटर लेके आ रही है? मेटा कंपनी। मालिक कौन है? ठीक है, तो इसमें कौन सा? यूट्यूब भी बिना नेट के नहीं चलता। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? डिस्क क्लीनअप। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पर कोई उत्पाद खरीदने या बेचने में सहायक तकनीकी या सेवा इनमें से क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? ई कॉमर्स कहलाती है, सीधी सी बात है। अगर आपको इंटरनेट पर किसी चीज को, जैसे बहुत सारी आजकल वेबसाइट आ गई, ठीक है, HTML पेजों को स्थानांतरित करने के लिए वेब सर्वर पर और वेब ब्राउजर के बीच
उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल इनमें से क्या कहलाता है? तो सीधी सी बात है, HTTP। क्या कहलाता है? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह आज के हमारे इंटरनेट कॉन्सेप्ट के करीबन 30 क्वेश्चन है। उससे पहले 30 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। दोस्तों, मैंने सही तरीके से विद एक्सप्लेन आपको समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूं कि आपको मेरी क्लास बहुत पसंद आएगी। अपने दोस्तों को भी मेरी क्लास को शेयर करिए ताकि वो भी इन प्रश्नों का, इनका फायदा उठा सके। जय हिंद, धन्यवाद, राम राम।